What is up guys, welcome back to the channel. I am Anirudh and this is our K24. Hey boy, did you sample that? I'm all in my feelings, don't know what to do. Whatever goes on, keep between me and you. I ain't throwing something, just fit in the shoe. I stay with the lions, we broke out the zoo. I'm all in my feelings, don't know what to do. Whatever goes on, keep between me and you. This is our K24 which we'll be swapping in our Civic. So I know things escalated a lot and let me tell you how we ended up here. हम स्टार्ट हुए थे एक बजट सिविक R18 जिस पे हम VRS का टर्बो डाल रहे थे एंड वी आर हियर डूइंग अ के स्वैप. लेट मी जस्ट गिव यू द बैक स्टोरी एंड देन वील प्रोसीड कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे. तो अगर आप लोग को याद होगा जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इट स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी बजट फ्रेंडली एंड अ वेरी चीप प्रोजेक्ट. तो इनिशियल गोल वाज टू जस्ट पुट अ यूज्ड टर्बो यूज्ड इंजेक्टर्स जिससे हम डीकैप करेंगे. देवर ऑफ 2.4 लीटर अकॉर्ड उनको यूज़ करके एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलिंग ऑब्वियसली अ स्टैंड अलोन और अ पिगी बैंक. गाड़ी को बस टर्बो चार्ज करना, दैट वाज द होल गोल. 50-60 हॉर्स पावर भी इंक्रीज होता, आई वॉज गोइंग टू बी हैप्पी विद इट. बट ओवर द ईयर्स मैंने गाड़ी काफ़ी पहले ली थी व्हेन आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई बिजनेस फॉर इट टू बी एज अ डेमो कार मेरे बिजनेस के लिए. ओवर द ईयर्स मैंने जितना सीखा, जितने स्किल्स मेरे को आए, जितना नॉलेज मेरे को आया, आई कुड नेवर गेट माई सेल्फ टू डू सच अ एवरेज जॉब. मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ अगर करना है तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ प्रॉपरली करेंगे. सो इट स्टार्टेड ऑफ एज अ यूज्ड Q3S, यूज्ड इंजेक्टर्स ऑफ अ 2.4 लीटर एंड पिगी बैक करना था उसे. बट देन काफ़ी R18 को स्पेसिफिकली थाईलैंड और मलेशिया में काफ़ी लोग ट्यून करते हैं. तो अभी वेरी रिसेंटली मैं काफ़ी लोगों से टच में गया जिन्होंने R18 में स्पेशली वो स्पेशलाइज करते हैं. एक ट्यूनर है थाईलैंड के, उनसे मेरी काफ़ी डेप्थ में बात हुई. ही टोल्ड मी कि KO3S वोंट बी द बेस्ट ऑप्शन एनीवेज क्योंकि वो काफ़ी छोटा है. तो होंडा इंजन के लिए दैट टर्बो वुड हैव बीन वेरी टाइनी. तो वैसे भी मैं इंजेक्टर्स पे उस पॉइंट पे पैसे लगा चुका था, अराउंड 40,000 का सेट था इंजेक्टर्स का. तो आई वाज लाइक अच्छा अब कर ही रहे हैं तो टर्बो भी थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डाल के लेट्स बाय अ न्यू टर्बो एंड अच्छा एक टर्बो खरीदते हैं जो 1.8 के लिए सफिशिएंट हो एंड इट विल मेक गुड पावर. तो अगर स्टॉक 120-130 हॉर्स पावर है एट दैट पॉइंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 200 to 210 व्हील हॉर्स पावर बनाएगी विच इज क्लोज टू अ स्टेज 2 Mark 1 VRS. प्लस द कार बीइंग लाइटर वो गाड़ी उससे बहुत फास्टर होती है एंड दैट वाज माय गोल जो मैंने सिलेक्ट किया. देन क्या हुआ कि मैंने टर्बो खरीदा GT28 RS, वो ऐसा दिखता था इंटरनली गेटेड GT28 RS विद बिलेट व्हील. कि अब मेरे इंजेक्टर्स और टर्बो ठीक है अब वो केपेबल है अराउंड 300 हॉर्स पावर. देन बाय स्टॉप हियर हम 300 को हम टच करने की कोशिश करते हैं. बट उस केस में क्या हो रहा था, फर्स्टली मेरा क्लच का तो खर्चा आ ही रहा था. क्लच यू एनीवेज हैव टू अपग्रेड, तो क्लच का तो खर्चा आ ही रहा था विच इज़ अगेन अ ह्यूज एक्सपेंस. क्योंकि अच्छा कोई भी क्लच आप लेने जाओगे इंक्लूडिंग अ फ्लाई व्हील वो 80,000-70,000 से कम नहीं आने वाला. तो क्लच के बाद जो फिर हमारा नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट था जो हमारे इंजन को रोक रहा था पावर बनाने से, दैट वर द रॉड्स. R18 में मैं फोटो अभी डालूंगा. बहुत ज़्यादा ही स्किनी रॉड्स आती है विच इज़ नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग ओवर 7-8 PSI. 10 PSI वुड हैव बीन द डेथ ऑफ इट. वो आज नहीं तो कल वो उड़ जाएगा. अगर पावर बनानी है तो फिर वही चीज़ था कि आई हैव टू रीबिल्ड द इंजन. अब मैं रॉड्स डाल रहा हूँ तो आई विल पुट द पिस्टन्स ऑल्सो, क्योंकि पिस्टन्स भी इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ मटीरियल जो R18 में है. क्योंकि R18 वॉज नेवर मेड टू मेक पावर. ठीक है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं था. तो उसमें जो इंटरनल्स हैं दे नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. वेंट इनटू अनदर रैबिट होल ऑफ रिसर्चिंग फॉर पार्ट्स. मेरे को पार्ट्स भी सारे मिल गए कि R18 वैसे तो R18 की बहुत आफ्टर मार्केट सपोर्ट कम है बट फिर भी मेरे को मिल गए उसके पार्ट्स. एंड जस्ट द इंटरनल्स अलोन यानी खाली पिस्टन एंड द रॉड वही लाख के अराउंड आते, 1 लाख रुपीज़ के वही आ रहे थे खाली. देन obviously we'll have to buy the bearings, we'll have to buy the gasket, we'll have to buy the piston rings, all of that छोटी छोटी चीज़ें हैं. वो उसका खर्चा ही after like once I'm done installing, after paying the labor charges, the machining work, वो 1.5 लाख से 1.75 के अराउंड आ रहा था. एंड अब मेरे को लग रहा है मैं ऑलमोस्ट अगर 2 लाख रुपए खर्च रहा हूँ उस इंजन पे. एंड अगेन दैट इंजन इज स्टिल लिमिटेड. अब मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ उसके बाद भी उसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड हो रहा था. लाइक दिस डजंट मेक सेंस. तो
फिर मैंने कहा चलो लेट्स डायल दिस बैक डाउन थोड़ा सा, पिस्टन्स हम चलो स्टॉक रखते, रॉड्स अपग्रेड कर देते एंड रॉड्स अपग्रेड कर देते तो चलो 300 के ऊपर बना लेगी, विच इज़ लाइक मोर देन सफिशिएंट. बट अगेन आई वाज लाइक कि लाख रुपए तो फिर भी लग रहे थे, डजंट मेक सेंस. देन आई वाज लाइक लेट्स लुक इनटू K24, अ के स्वैप सिविक. मैंने जब गाड़ी ली थी तब मैंने देखा था स्वैप के, आई वाज लाइक दिस डजंट मेक सेंस एनी सेंस टू डू इट इन इंडिया, क्योंकि फर्स्टली हमारे पास इतने सारे के सीरीज मॉडल्स आए ही नहीं है, एंड दूसरी चीज़ हमारे पास होंडा के इतने कम ऑप्शन आए कि जो स्वैपेबिलिटी है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास पार्ट्स ही नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ आई नहीं. बाहर बहुत ईजी है करना, क्योंकि आप इधर मिक्स एंड मैच करोगे मिल जाएगा आपको और बहुत आसान से गाड़ी बन जाएगी, बट इंडिया में नहीं. बट आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स अगेन लुक इनटू इट. बट अगेन दैट वाज 2-3 years बैक, जब मेरी स्किल्स भी काफ़ी लिमिटेड थी, नॉलेज भी काफ़ी लिमिटेड थी. बट एज आई रेड मोर एंड मोर कि आई वाज लाइक मे बी आई कैन टेक दिस चैलेंज एंड आई थिंक आई शुड गो फॉर इट. क्योंकि इवन दिस इंजन इवन एट अ स्टॉक फॉर्म ना, कुछ किए बिना भी, मैं इसको खोलूंगा भी नहीं, ये 300 वैसे ही बना लेगा. जो मैं लाख रुपए खर्च के RET में बनाता था, ये स्टॉक इस कंडीशन में भी बना लेगा. तो आई वाज लाइक ठीक है, मे बी दिस इज अ बेटर पावर ट्रेन टू बिगिन विद, क्योंकि जितने के मैं पिस्टन रॉड्स ले रहा था उतने की मेरी पूरी पावर ट्रेन आ गई, इंक्लूडिंग द गियर बॉक्स. एंड ऑल्सो अब मैं गियर बॉक्स और इंजन के बारे में और डिस्कस करूंगा, बट अभी इन स्टॉक फॉर्म इट विल मेक 300 लाइक अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. अगर कल को मेरे को इसको मॉड भी करना है, ये 500-600 आराम से जा सकती है पावर ट्रेन, मेरे को इसकी अभी कोई टेंशन नहीं है. सो दैट वाज द होल पॉइंट फ्रॉम मी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एट अ K03S टू अ K24. एंड ऑब्वियसली हम K24 भी स्टॉक नहीं रखने वाले. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गेट टर्बो चार्ज, तो आई नो इट्स अ ह्यूज अंडरटेकिंग, बट we'll definitely do this and hopefully it will turn out a very clean project. तो चलो अभी इंजन के बारे में बात करते हैं. सो हेयर यू गो, ये रहा हमारा वेरी ब्यूटिफुल K24A1 एंड कीप दिस इन माइंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ अ 2.4 लीटर आउट ऑफ अ CRV Gen 2, जो इंडिया में Gen 1 जिसे बोलते हैं, द फर्स्ट CRV दैट केम. एंड ये मैंने कंप्लीट असेंबली ली है. गेयर बॉक्स इज आउटसाइड बट इट वाज अ कंप्लीट असेंबली अलॉन्ग विद द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड, ऑल द एक्सेसरीज. ठीक है, इंजन बहुत बढ़िया है. ऑल आई कुड चेक बिफोर बाइंग कि इसका मैंने वैल्व कवर खोल के देखा था, लुक प्रिटी नाइस. एंड अभी मैं खोल के तुम लोग को भी दिखाऊंगा, बट काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रहा था, सो आई वेंट अहेड विद इट. एंड थोड़ा TLC की ज़रूरत है, एज यू कैन सी इसमें ऑयल वॉल काफ़ी ज़्यादा ही केक डाउन है, तो कोई बात नहीं, पूरा प्रोसेस होगा, काफ़ी सेटिस्फाइंग होगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनेंगी इंजन के ऊपर. तो इंजन के बारे में बात करते हैं. एज आई टोल्ड यू दिस इज़ ऑफ अ CRV. तो ये वाला मेरे को एग्जैक्टली मॉडल इसलिए चाहिए था क्योंकि दिस केम विद अ ऑल व्हील ड्राइव गियर बॉक्स. Why an all-wheel drive gearbox? क्योंकि I am planning to all-wheel drive the Civic at one point, not anytime soon. क्योंकि यही इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ऑल व्हील ड्राइव अभी के लिए तो मैं नहीं सोच रहा, बट हाँ ऑप्शन खुला रखना था, इसलिए ये रहा. पहले तो हमारा हो गया कि इसमें जो गेयर बॉक्स आता है दैट वाज व्हाट आई नीडेड. एंड सेकेंडली हमारे पास देखो वैसे भी 3 ही ऑप्शन आते हैं. फर्स्टली वी हैव द K24A1 जो कि मेरे पास है. देन यू हैव A4A8 जो कि आता था अकॉर्ड में. एंड लास्टली आता है हमारा K24Z जो कि न्यूअर जनरेशन मोटर है, जो कि बुलडॉग शेप अकॉर्ड और CRV में आया था. उसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्टली उसका आफ्टर मार्केट सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है उस इंजन का. एंड सेकेंडली इसमें कैसे दिस हैज़ रियल 4 पोर्ट फॉर द एग्जॉस्ट, उसमें इंटीग्रेटेड आता है एग्जॉस्ट में ही, तो इट्स नॉट उसका हेड में इंटीग्रेटेड आता है एंड इट कम्स आउट एज अ सिंगल पाइप. तो इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिव इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक पावर. एंड ऑब्वियसली उसके इंटरनल्स भी उतने बढ़िया नहीं है कंपेयर टू द K24As. बट अगेन जो एक्चुअल VTEC मोटर्स और एक्चुअली गुड होंडा K24s थे, K20s थे, वो इंडिया में कभी आए नहीं. K24A बहुत अच्छा है, K24A2 बहुत बढ़िया, बट वो इंडिया में कभी आए नहीं. प्लस वी नेवर गॉट द K20s. इसका जो स्टॉक लॉन्ग ब्लॉक है K24A1 का दैट टेक्स अपवर्ड ऑफ 500 हॉर्स पावर. तो
ये बहुत बढ़िया पावर प्लांट है एंड इट्स लाइक वेरी अंडररेटेड इन इंडिया फॉर सम रीज़न. इंडिया में मैंने हार्डली कोई देखा है जो इस इंजन को टर्बो चार्ज कर रहा है एंड विच इज़ काइंड ऑफ सैड. तो होपफुली वंस आई डू इट एंड आई प्रूव दिस मोटर इज़ अमेजिंग, hopefully we'll see more of K24s on turbocharged on the road. तो और by the way look at this trolley. ये मैंने 1 इंच मरीन प्लाईवुड में 4 व्हील इस पे डाले एंड इट सच अ ब्रीज टू मूव दिस इंजन अराउंड. इसके ऊपर खाली रखना था. इसको मैं ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में डाल के कमरे के अंदर लेके आऊँ इसी डॉली पे. चलो अब एक काम करते हैं. मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सामान दिखाता हूँ, पूरा तो नहीं, इन डेप्थ नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत सामान दिखाता हूँ इस इंजन के लिए मैंने क्या क्या मंगाया. सो आई हैव दीज टन ऑफ पार्ट्स. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस इज़ टू स्ट्रिप एवरीथिंग डाउन. जो हम नहीं यूज़ कर रहे इसमें वो सब हम रिमूव कर देंगे एंड वील स्टार्ट ऑफ बाय फर्स्टली क्लीनिंग द ब्लॉक. जहाँ पे हमें जिंक प्लेटिंग करानी है, एनोडाइजिंग करानी है, पाउडर कोटिंग करानी है, पेंट करनी चीज़ें, वो हम सारी करेंगे. हमारा जो वाल्व कवर है वो हम रेड करवाने वाले, पाउडर कोटिंग. एंड देन वील कम टूवर्ड्स दिस साइड एंड वील बी कम्प्लीटली रिप्लेसिंग द टाइमिंग किट. ये देखो, ये सारे पार्ट्स ये सारे जापान से आए. इनको आने में ही मेरे को 1.5 मंथ लग गए सोर्स करने में ही. ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें 2 महीने बाद भी आई है. तो इसमें वाटर पम्प की हमारे पास सील है, हमारे पास न्यू टाइमिंग चेन है, हमारे पास जितने भी टेंशनर्स, गाइड्स, रेल्स, सब कुछ न्यू है. यहाँ तक कि ये छोटी अपना VTC की गैसकेट्स सब कुछ नया है. यहाँ तक कि ये देखो, ये छोटा बोल्ट आई हैव बॉट OEM फ्रॉम होंडा एंड ये इतना सा ही पाइल इज़ लाइक 40,000 जस्ट इन टाइमिंग किट एंड सील्स. Coming towards this side, we'll be needing aftermarket fuel rail to run this engine. तो इसमें हम अपना कस्टम चीज़ परफॉर्मेंस का मैंने नया प्रोडक्ट शुरू किया फॉर द K24s एंड K20 engines. comes with our fuel pressure gauge. And here we have Alpha Injection का US की one of the best companies when it comes to fueling. इसके 1000 cc injectors. And here we have हमारा Civic Type R, genuine Civic Type R की throttle body and the ECM. Coming here, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फिटिंग्स. यहाँ पे भी कम से कम ऑलमोस्ट 60-70,000 का इसमें छोटे से बॉक्स में सामान पड़ा हुआ है. सबसे ऊपर हमारे पास है एक्सटर्नल वेस्ट गेट, 38 mm एक्सटर्नल वेस्ट गेट. वी बी शूटिंग फ्लेम्स राइट ऑन द रोड. एंड सबसे बड़ी चीज़, आर बिग स्पूली बॉय. साइज़ देखो, इट्स अ GT 3071R टर्बो. ये जा रहे हैं हमारे K24 पे. तो ये जो टर्बो है अगेन इट्स अ बिलेट टर्बो. देखो क्या प्यारा घूम रहा है. तो अगेन दिस टर्बो इज़ गुड फॉर लाइक 500 हॉर्स पावर. तो एंड हमारा जो इंजेक्टर्स है वो भी इट्स गुड फॉर लाइक 500-600 हॉर्स पावर. तो वी आर सॉर्टेड फॉर 500-600 हॉर्स पावर गोल. बट ऑब्वियसली इस मोटर पे हम नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वी रीबिल्ड इट कम्प्लीटली. तो अभी के लिए पावर गोल हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, बट पकड़ लो 300 से 400 के बीच रहेगा आफ्टर वी हैव डन इंस्टॉलिंग एवरीथिंग एंड ऑल्सो द थिंग्स दे आर इन द बॉक्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेट मी शो यू क्या इट्स गोइंग टू रन विद द हेल्प ऑफ दिस. सो हेयर वी हैव इट. ये है हमारी फुल इंजन हार्डनेस ऑफ अ Civic SI which is going to pair with this ECM and to the engine. and ये तीनों चीज़ें कम्युनिकेट करेगी एंड एवरीथिंग शुड वर्क लाइक इट्स सपोज टू, जैसे कंपनी से गाड़ी आई हो. एंड जितने भी फंक्शंस है हमारे गाड़ी में सब काम करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं बंद होगा. ABS, अपना पावर स्टेयरिंग, AC सब काम करेगा जब वंस वी आर डन विद दिस प्रोजेक्ट. इट्स गोइंग टू बी वन एग्जाम्पल दैट वी कैन शो टू पीपल कि हाँ भाई इंडिया में भी है बिल्डर्स जो K24 स्वैप कर रहे हैं अपने सिविक में. तो एज यू कैन टेल मेरी आवाज़ से कि हाउ एक्साइटेड आई एम. एंड इस इंजन के लिए, इस स्पेसिफिक इंजन को ढूंढने में ही मेरे को 3 महीने लगे अभी तक. 3 महीने 4 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ECM हार्नेस ये कब से मेरे पास बैठे हुए हैं चीज़ें. तो आई जस्ट कांट वेट टू स्टार्ट वर्किंग नाउ. तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि वील स्टार्ट स्ट्रिपिंग डाउन द इंजन एंड देखेंगे उस वीडियो में हम क्या प्रोग्रेस कर पाते हैं. बट बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है. मेक श्योर कि यू आर सब्सक्राइब्ड क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट. मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ. तो
मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब. इफ़ यू आर नॉट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक दिस वीडियो. एंड तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि सिविक है जिसके पास, और कोई K24 स्वैप करने में इंटरेस्टेड है, उसको बताओ होने वाला है. क्योंकि मेरे को पता है इंडिया में एक गाड़ी तो देखो है जो कि हुई थी, एंड दैट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक, एंड दैट कार वाज ऑन अ स्टैंड अलोन ECU. हमारे केस में वी आर रनिंग OEM ECM एंड OEM हार्नेस. तो ये होने वाली ये चीज़ एकदम OEM स्पेक. ऑल्सो उस गाड़ी में टर्बो भी छोटा था, हमारी गाड़ी में टर्बो भी बड़ा है. तो देखो अगर कंप्लीट हुआ, सब बढ़िया रहा, फिंगर्स क्रॉस्ड, देन इट शुड बी डन सून, एंड काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट बनने वाला है. तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सैवेज.